सो हेलो बच्चों, ये है वन शॉर्ट वीडियो क्लास 10th के पूरी मैथ्स को खत्म करने का। तो क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पे तुरंत। तो पहले देखो, सबसे पहले हम रियल नंबर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल देखो, और वन ना तो कभी भी प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3। अब 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 के। देखो 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3, 11, 1 और 11। सिर्फ दो फैक्टर होंगे, दो ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। और दो नंबर का सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है 97। उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो नंबर अदर देन प्राइम, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे यहाँ एग्जांपल लो 4, 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 4। ठीक है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। तो दो से ज्यादा, मतलब इसके 3 फैक्टर आ गए, तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। फिर इसके बाद करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझो, फैक्टर करना है और उनके फैक्टर्स प्राइम आने चाहिए, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का करेंगे तो आएगा 60 2 32। ठीक है, 60 2 32 और 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1। ये सभी जो नंबर है 2 2 2 2 2, ये सभी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो प्राइम है। इसी का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 5। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 की पावर 5। अब ये ऐसे नहीं करना। मान लो कोई 8 है, तो 8 को हमें 4 से नहीं शुरू करना है, ठीक, क्योंकि ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो जा रहा है। तो ये चीज नहीं करना है। करना क्या है? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। ये तीनों नंबर जो आने चाहिए वो प्राइम आने चाहिए। इनके फैक्टर्स ही प्राइम होने चाहिए। इनके फैक्टर तुमने कंपोजिट कर दिया तो आंसर यहाँ पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। देखो, तो एचसीएफ कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों के एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। अब 16 का जो आ रहा है प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 2 की पावर 4। ठीक है, ये 1 1 इंटू 1। और 12 का आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रहा है? देखो, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? ऐसे अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो कॉमन क्या? ये कॉमन आ रहा है ना। कैसे पता करेंगे हम? डायरेक्ट, तो दोनों में 2 है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो कॉमन 4 और 2 में 2 ही आता है, इसलिए फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब कि 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब ऐसे ही एलसीएम भी करते हैं। देखो, एलसीएम करने के लिए हम दिखा देते हैं क्या स्टेप अप्रोच होना चाहिए ताकि गलत ना हो वहां पे। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे दोनों को एक साथ कर देते हैं और अलग अलग भी करके दिखाते हैं। ये हो गया 12। ठीक, तो 2 8 जा 60, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 ऐसे उधर जाएगा, 2 1 जा 3 ऐसे उधर जाएगा और 3 1 1। इसका क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब इसको हम अलग अलग करके देख लें तो उसमें क्या आ रहा था? 2 की पावर 4 इंटू 1 और 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 2 आया और 3। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 और 3 की हाईएस्ट पावर 1, तो वो सेम आ गया। ऐसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट, ताकि एग्जाम में जो आने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चंस से ज्यादा नहीं। तो ये पहले दो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं पहले चैप्टर से, कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 196 से पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके एक्सपोनेंट को हम सम करेंगे। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है, 2 9 जा 18, 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, अभी 2 से जाएगा नहीं, अभी 3 से जाएगा, या 4 से 5 6 7, ये 7 से जाएगा। ठीक है, 7 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है? 2 की पावर, ये जो पावर है ना, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये और ये 2 प्लस 2। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ गई 4। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं क्या? चेक 6 and can end with लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n है वो कभी भी किसी भी नंबर्स के लिए, किसी भी n टर्म्स के लिए, क्या वो 0 से एंड करेगा? 6n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का फैक्टर की पावर n। इसके लिए कंडीशन है कि इसका जो हमेशा मल्टीपल होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। मतलब कि 2 इंटू 5 इंटू 3 होगा तभी ये होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या ये हो सकता है कभी? इसको ही चेक करते हैं। देखो, मान लो 6 की पावर हमने 1 ले लिया, तो 2 इंटू 3 की पावर 1, 6 की पावर मान लो 2 ले लिया, 2 इंटू 3 की पावर 2। क्या इसके फैक्टर्स में 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा ना। ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा ना। तो ये किसी भी नंबर्स के लिए नहीं आएगा। आप इसको चाहे 1001 ले लो, मान लो 6 की पावर 1999, 199 ले लो, 1999,
2 इंटू 3 की पावर 1999। क्या ये अभी भी कर रहा है? नहीं, तो नो, ये कभी भी 6 पावर n 0 से एंड नहीं हो सकता। तीसरे क्वेश्चन के बहुत से वैरायटीज हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जो हमारा होता है वो होता है 4। तो रेशियो दिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे अप्रोच करना है। एलसीएम और एचसीएफ, इसका हमने रेशियो लिख लिया। एलसीएम होता है लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि 2 और 3, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है इवन, और 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑड होता है। और उसके बाद लीस्ट प्राइम नंबर अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2:1 आ गया। ये इसका आंसर है। अगर यही क्वेश्चन बदल दिया जाता है, रेशियो ऑफ एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम लिखते हैं, तो सेकंड पैटर्न में हम करेंगे एचसीएफ अपॉन एलसीएम। किस चीज का? मान लो पहले प्राइम दे देता है तो हो गया तुम्हारा प्राइम 2, और कंपोजिट दे देता है तो कंपोजिट 4। ठीक है, ये एचसीएफ और एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1:2। ये हमें होगा, तो उल्टा हो जाएगा अगर क्वेश्चन बदल देता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ एचसीएफ 253 और 440 का 11 आता है और एलसीएम 253 और 440 का 253 इंटू आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी? हमें बेसिक अप्रोच लेके चलना है फॉर्मूला के हिसाब से। हमें पता है एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो इन्हीं के प्रोडक्ट का होता है, ए इंटू बी। ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, इसके बाहर कुछ नहीं सोचना है। तो हमें ये पता है एचसीएफ की वैल्यू दिस, अब सीधे जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला ना, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। इसका एचसीएफ की वैल्यू है 11, एलसीएम की वैल्यू है 253 इंटू आर इज इक्वल टू 253 इंटू 440। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम इसको उल्टा लेके जाएंगे। तो आर की वैल्यू हमें पता करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 253 इंटू 440 स्क्वायर एज उतार दिया अपॉन 253 और 11, ये चीजें नीचे आ गई। 253 कट गया, 11 से 4 कट गया और 0, तो आर की वैल्यू आ गई लास्ट में 40। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक पैटर्न का। और दूसरा इसी तरीके से आ सकता है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा सेम ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एलसीएम, ये कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ फाइंड एलसीएम। एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। हमें पता है बेसिक एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है प्रोडक्ट ए और बी। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, ये दोनों हमेशा सेम होंगे। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 11, एलसीएम को हम मान लेते हैं, चलो एलसीएम में ले लेते हैं। ए है 253 इंटू 440, तो एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 253 इंटू 440 अपॉन 11, 11 4 जा और 0। अब 253 को 4 बार करोगे तो मान लो 250, 250 का 4 1000 होता है, और 3 का 4 12, तो 1012 और ये 0 जुड़ जाएगा, 1012 0, ये तुम्हारा एलसीएम आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ नहीं, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये छोटे, ये थ्योरीज है। पहले हम ये करना है, assumption लेना है कि √3 इरेशनल नहीं है। हम बोलेंगे √3 इज अ रेशनल नंबर, फिर करेंगे इसका रेशियो करते हैं, √3 इक्वल टू a अपॉन b, और फिर a को इधर ले आएंगे, b को इधर ले आएंगे, फिर हम कहेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। √2 इज इरेशनल नंबर। आप सही कह रहे थे, आप माई बाप हमारे, आप ही सही कह रहे थे, हम गलत थे, हम तो मूर्ख थे। तो उसी चीज को प्रूव कर देना और कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ चैप्टर 1 का इतना ही था, खत्म। इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, जो भी होगा इसी से आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, हो जाएगा। बेसिक स्टार्टर दोनों के लिए।